हेलो दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ एक ऐसी हॉरर स्टोरी जिसे सुनकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की। राजस्थान को कौन नहीं जानता, वो अपनी संस्कृति, कल्चर और अपनी बड़ी बड़ी हवेलीज और महलों के लिए जाना जाता है। आप लोगों ने राजस्थान के हॉन्टेड महलों, हॉन्टेड हवेलियों के बारे में तो सुना ही होगा, जैसे भांगड़ और मोंजलिका की कहानी भी राजस्थान से ही जुड़ी हुई है। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान के जैसलमेर जिले से 17-18 किलोमीटर अंदर स्थित कुलधरा गांव की, कि आखिर 300 साल पहले उस रात क्या हुआ था कि रातों रात ये गांव सुनसान हो गया और उस रात के बाद यहाँ कोई रहने नहीं आया और तब से लेकर आज तक ये गांव सुनसान पड़ा हुआ है। क्यों इसे श्रापित और भूतिया गांव माना जाता है? कुछ तो ऐसी एबनॉर्मल एक्टिविटीज होती है यहाँ पर जिस कारण कुलधरा को एशिया में नंबर 2 पर मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से जाना जाता है। चलिए आइए फिर हम इस बात को डिटेल में जानते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। कुलधरा राजस्थान के जैसलमेर शहर के पास स्थित एक वीरान पड़ा गांव है जिसमें अब सिर्फ खंडर ही दिखाया जा सकता है। माना जाता है कि 13वीं सेंचुरी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा ये गांव बसाया गया, जो कि पाली शहर से आए किसानों और व्यापारियों का एक समूह था। कुलधरा में और भी कई जातियों के लोग रहा करते थे, लेकिन पालीवाल ब्राह्मण की संख्या कुछ ज्यादा ही थी। वहाँ पे 800 से लेकर 1000 लोग रहा करते थे और अभी के टाइम में आप लोगों को वहाँ पर 400 एबेंडेंट सुनसान घर देखने को मिल जाएंगे। कुलधरा के बारे में जब साइंटिस्ट और इतिहासकारों ने खोजबीन की तो उन्हें कोई सटीक जवाब नहीं मिला या कोई ऐसी कहानी नहीं मिली जिससे कुलधरा के इतिहास के बारे में कुछ पता चले। लेकिन जब वहाँ के लोकल लोगों ने कुलधरा की गुत्थियां सुलझाने की कोशिश की तो कुछ कहानियां सामने निकल कर आई। पहला तो ये है कि कुलधरा गांव एक ऐसी जगह पर स्थित था जहाँ पर अकाल और भूकंप काफी ज्यादा पड़ा करते थे और यहाँ पर बारिश भी बहुत कम हुआ करती थी। इसीलिए लोगों का कहना था कि 300 साल पहले हो सकता है एक ऐसा भूकंप आया हो जिस कारण आधे से ज्यादा लोग यहीं दबकर मर गए और जो बच सकते थे वो बचकर भाग गए और जो नहीं बच पाए वो यहीं दबके मर गए और इस कारण इस गांव में भूतों का बसेरा है और हो सकता है उस भूकंप की वजह से ये गांव सुनसान और अबेंडेंट पड़ा हुआ है। कुलधरा गांव व्यापारियों और किसानों का गांव था जो कि पाली शहर से आकर बसे हुए थे, तो उन्हें कुलधरा की जमीन पर खेती और व्यापार करने के लिए जैसलमेर के राजा को कर देना पड़ता था और उस समय जो कुलधरा गांव में मंत्री कर वसूल करने आता था उसका नाम सलीम सिंह था। माना जाता है कि सलीम सिंह एक दिन कुलधरा गांव में जब कर वसूल करने आया था तो वहां के मुखिया की बेटी पर उसका दिल आ गया था और उसने पूरे गांव को कह दिया था कि अगली पूर्णिमा तक अगर तुम लोगों ने इस लड़की से मेरी शादी नहीं करवाई तो मैं इसको उठा कर ले जाऊंगा और तुम लोगों पर बहुत जुल्म करूंगा। सलीम सिंह की बात सुनकर मुखिया ने यह फैसला किया कि वो अपनी बेटी की शादी इससे कर देगा। इसी में पूरे गांव वालों की भलाई है। लेकिन अगले दिन पूरे गांव वालों ने एकजुट होकर ये फैसला किया कि वो सलीम सिंह के आगे नहीं झुकेंगे और आज रात को ही पूरा गांव खाली कर चले जाएंगे, जिस कारण किसी की बेटी और ब्राह्मण समाज के नाम को झुकना ना पड़े। और इस फैसले के बाद गांव के सारे लोग रातों रात अपना सामान बांधने लगे। लेकिन एक रात में कितने ही लोग कितना ही सामान बांध पाएंगे, इसीलिए कुछ लोगों ने अपना सामान वहीं छोड़ दिया, कुछ ने गड्ढा खोदकर वहीं गाड़ दिया। लेकिन सलीम सिंह के कुछ जासूस गांव के अंदर भी थे, जिस कारण सलीम सिंह के पास ये खबर जाती है कि रातों रात सारे गाँव वाले गांव छोड़कर जा रहे हैं। वे वहां दौड़कर आता है। जो लोग अभी तक गांव से नहीं निकल पाए थे उन लोगों के ऊपर सलीम सिंह का गुस्सा टूट पड़ता है और देखते देखते एक एक कर सलीम सभी लोगों को जान से मार डालता है। लेकिन पालीवाल ब्राह्मण जब ये गांव छोड़कर जा रहे थे तो उन लोगों ने इस गांव की तरफ देखकर ये श्राप दिया कि ये गांव कभी नहीं बस पाएगा और तब से लेकर आज तक ये गांव ऐसा ही खाली और सुनसान पड़ा हुआ है जहां पर कोई नहीं आया। सरकार ने कुलधरा गांव को टूरिस्ट के लिए खुला छोड़ रखा है, लेकिन शाम के अंधेरे के बाद इसके अंदर कोई नहीं जा सकता। साल 2011 एजेंट विनोद और साल 2017 की एक तमिल मूवी के कुछ पार्ट्स इस गांव में ही शूट किए गए हैं। कुलधरा गांव के ऊपर एक मूवी भी बनी है 2010 में जिसका नाम कालू था। लेकिन इन कहानियों में कितनी सच्चाई है
कोई नहीं जानता। लेकिन कभी आप कुलधरा गांव जाओ तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके सामने कुछ तो है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। और ऐसा सभी का कहना होता है जिन्होंने वहां पर विजिट किया है। ऐसी कई सारी कहानियां, मिस्ट्रियां और कई गुत्थियां हैं जो सुलझ नहीं पाई है कुलधरा गांव की। और अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। आज हमने कुलधरा गांव के बारे में बात की, तो एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो और टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए पीस आउट।